हेलो स्टूडेंट, मैं कामनी गुप्ता आपकी इंग्लिश एजुकेटर लक्ष्य एकेडमी के एमएसटी चैनल पे मैं आपका वेलकम करती हूँ। काफ़ी दिनों से इंग्लिश की क्लासेस का वेट हो रहा था। फाइनली इंग्लिश की क्लास आ चुकी है। कैसे हैं आप सभी? हालांकि आप लोग सभी अच्छे ही होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आप लोग देख रहे हैं बैक टू बैक एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं। एसएससी सीजल का एग्जाम आने वाला है, जेल प्रेरी का एग्जाम आने वाला है और सभी में इंग्लिश का काफी इम्पोर्टेंट रोल है। ये आप लोग देख रहे हैं। जो स्टूडेंट इंग्लिश को नहीं पढ़ रहे थे, पटवारी की क्लासेस में उनको काफी लॉस हुआ है। तो फाइनली अब आप लोग इंग्लिश से डरिए नहीं। इंग्लिश से जो आप लोगों का फियर है वो फियर मैं आपको दूर करने वाली हूँ। इंग्लिश का जो सभी एग्जाम्स का, सभी गवर्नमेंट एग्जाम का जो कॉमन सिलेबस है, उस कॉमन सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने पूरी ओवरऑल इंग्लिश को सॉर्ट किया है और उसे मैंने देखिए दो पार्ट में डिवाइड किया है, वोकैब एंड ग्रामर। वोकैब एंड ग्रामर में मैंने इस पूरे आपके इंग्लिश के टॉपिक्स को डिवाइड किया है और जब वोकैब एंड ग्रामर आप सीख लेंगे तो लास्ट में हम कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट कंप्लीट करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन में आप पैसेज, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, ये सारी चीजें सीखेंगे। तो देखिए वोकैब क्यों मैं सबसे पहले वोकैब को ही लेना चाहती हूँ, क्योंकि ग्रामर तो बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं, ग्रामर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर भी लेते हैं, लेकिन उनका वो कैब वाला पार्ट कभी कंप्लीट नहीं हो पाता है। वो कैब पढ़ने से आप काफी डरते हैं और वो कैब की वजह से ऑलवेज आपकी इंग्लिश के मार्क्स कम ही रहते हैं, क्योंकि आपको वो कैब नहीं आती है तो आप क्वेश्चन को रीड करने के बाद समझ नहीं पाते हैं। और वो कैब में जो लर्निंग वाला आपका पोर्शन रहता है, एंटोनिम्स, आइटम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स और आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये पार्ट जो है आपका कभी कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए और अदर वोकैब के पार्ट के लिए मैंने एक रूट वर्ड मेथड स्टार्ट की है। रूट वर्ड मेथड में आप क्या करेंगे कि वर्ड की उत्पत्ति जो ओरिजिन है वो आप लोग सीखेंगे। वर्ड की उत्पत्ति ओरिजिन आप लोग सीखेंगे। तो जहां से वर्ड बनाया जाता है, अगर आप उस चीज को सीख लेंगे तो उस वर्ड से रिलेटेड जितने भी वर्ड आप लोग कहीं पे भी उस वर्ड से रिलेटेड कोई सेंटेंस आता है, कोई वर्ड बनता है, तो उस वर्ड को आप जल्दी समझ सकते हैं, उसके मीनिंग को समझ सकते हैं। आप कई सारी मीनिंग्स होती हैं इंग्लिश में, तो वो लर्न करते करते काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। इसीलिए आप लोग जब रूट वर्ड से स्टार्ट करेंगे तो रूट वर्ड का मीनिंग आप समझ लेंगे और रूट वर्ड से जब नए वर्ड्स बनाए जाएंगे तो उस वर्ड को आप लोग जल्दी समझ लेंगे। किसी भी सेंटेंस में अगर वो वर्ड आता है तो आप उसका मीनिंग जल्दी से फाइंड कर पाएंगे। और इसमें आप लोग जो वोकैब है, वोकैब की ये सभी पार्ट आप लोग रूट वर्ड से कवर कर लेंगे। इसीलिए मैंने वोकैब का सेशन स्टार्ट किया है रूट वर्ड से। तो यहाँ पे हम अपनी फर्स्ट जो क्लासेस है रूट वर्ड मीनिंग से समझेंगे। रूट वर्ड में मैं आपको कई वर्ड के रूट वर्ड एक्सप्लेन करूंगी। रूट वर्ड से जो नए वर्ड बन रहे हैं, जो आपके एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ चुके हैं, वो सारे के सारे वर्ड्स हम पढ़ेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे और लास्ट में आपको सारे रूट वर्ड से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं वो चीजें आप लोग उसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं, पूरे रूट वर्ड्स को पढ़ रहे हैं, तो नए कई रूट वर्ड्स सीख लेंगे और रूट वर्ड से जो नए वर्ड्स बनाए गए हैं वो भी आप सीख लेंगे। तो देखिए सारा वीडियो ध्यान से देखिए। लास्ट में मैंने आपके लिए क्वेश्चंस भी डिजाइन किए हैं, उस क्वेश्चंस को आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे अपना नाम लिखते हुए। अपने उसमें नेम भी राइट कर दे रहा है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं रूट वर्ड की स्टडी। फर्स्ट रूट वर्ड है आपका, यहाँ पे रूट वर्ड से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूट वर्ड है आपका ओमनी। ओमनी जो वर्ड होता है, ओमनी का
जो ओरिजिन वर्ड है ओमनी का मीनिंग होता है ऑल, ओमनी का मीनिंग होता है ऑल। तो अगर आपको ये याद है कि ओमनी का मीनिंग ऑल है तो ओमनी जो है वो प्रीफिक्स है। आप लोगों ने देखा होगा कोई भी वर्ड है वो प्रीफिक्स और सफिक्स से बनता है। आप लोग हिंदी में सुने होंगे, हिंदी में क्या होता है, कोई भी वर्ड जो होता है, कोई भी शब्द होता है वो उपसर्ग और प्रत्यय से बनता है। इसी तरह से इंग्लिश में क्या होता है कि उपसर्ग जो होते हैं उन्हें कहते हैं प्रीफिक्स और जो प्रत्यय होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सफिक्स। मतलब आगे जो आप लगा रहे हैं वो प्रीफिक्स हो जाएगा, पीछे जो लगा रहे हैं वो सफिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ओमनी जो है, ओमनी सारे वर्ड्स के आगे लगकर प्रीफिक्स बनकर यूज होता है वर्ड में। तो यहाँ पे आप लोग एक नंबर फर्स्ट वर्ड हम देखते हैं। फर्स्ट वर्ड क्या बनाया गया है जो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है ओमनी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओमनीवोर। ओमनीवोर दो आपके दो वर्ड से रिलेटेड मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये जो ओमनी लिखा हुआ है और वोर लिखा हुआ है, ओमनी यहाँ पे क्या है, प्रीफिक्स है और आपका वोर क्या है, आपका सफिक्स, जैसे अभी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे देखिए ओमनी लिखा हुआ है, ओमनी का हिंदी मीनिंग देखिए क्या है, ऑल। देखिए यहाँ पे मैं अभी आपको ऐसे टेक्निक बताने वाली हूँ कि आप अगर रूट वर्ड्स का मीनिंग समझ रहे हैं और दो रूट वर्ड्स का मीनिंग समझने के बाद आप उसे कनेक्ट कर रहे हैं तो आप उसका उस वर्ड का मीनिंग, नया मीनिंग निकाल ले रहे हैं। आपको सिर्फ ये बात पता है कि ओमनी का मीनिंग क्या होता है, ऑल होता है। आपको ये बात नहीं पता है कि वोर का मीनिंग क्या होता है, खाना। वोर जो रूट वर्ड है VORE, वोर जो रूट वर्ड है वोर का हिंदी मीनिंग होता है खाना, टू ईट, मतलब वर्ब, खाना वर्ब। जो आपके ये वर्ब है टू ईट उसे क्या कहते हैं, वोर कहते हैं। तो यहाँ पे बना ओमनीवोर। ओमनीवोर दो वर्ड से मिलकर बना। ओमनी का मतलब होता है खाना, ओमनी का मीनिंग क्या हो गया, ऑल, एंड वोर का मीनिंग क्या हो गया, खाना। मतलब सब ऐसे लोग या ऐसा प्राणी जो सभी तरह की चीजों को खाता है वो क्या हो जाएगा, ओमनीवोर। उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, सर्वाहारी, सभी तरह की चीजों को खाने वाला पर्सन या सभी तरह की चीजों को खाने वाला प्राणी, ये कहलाता है आपका ओमनीवोर। आपने एक वर्ड सीख लिया ओमनीवोर। ओमनी का मीनिंग क्या था, ऑल, और वोर का मीनिंग क्या था, टू ईट, खाना। ओमनीवोर मतलब सभी तरह की चीजों को सब खाने वाला पर्सन या खाने वाला प्राणी। नेक्स्ट रूट वर्ड में आते हैं हम। नेक्स्ट आपका जो ओमनी रूट वर्ड है उससे बना हुआ जो नेक्स्ट वर्ड है ओमनीपोटेंट। सेकेंड जो आपका वर्ड है वो क्या है, आपका ओमनीपोटेंट। ये भी आपका जो रूट वर्ड ओमनी से है, ओमनी प्रीफिक्स से बना हुआ है, ओमनी प्रीफिक्स से बना हुआ है। यहाँ पे भी आपको इस वर्ड में दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, सफिक्स, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। यहाँ पे भी आपको दो रूट वर्ड मिलेंगे। फर्स्ट है आपका ओमनी, जो आपने आपने अभी स्टडी कर ली है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड ओमनी। ओमनी का मीनिंग पढ़ा है आपने, ऑल। और सेकेंड वर्ड है पोटेंट। पोटेंट वर्ड जो सफिक्स लिखा हुआ है वो पोटेंशियल से बना हुआ है। आपका ये भी एक वर्ड होता है पोटेंशियल, और पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है, कैपेसिटी। आप समझते हैं ना कि आपका पोटेंशियल क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है, ये आपका पोटेंशियल से समझ में आएगा। और ओमनी का मीनिंग क्या होता है, ऑल। पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है, कैपेसिटी, क्षमता। तो ये जो वर्ड है आपका ओमनीपोटेंट, ओमनी प्लस पोटेंशियल से बना हुआ है। ओमनी का मीनिंग आपने पढ़ा ऑल, पोटेंशियल का मीनिंग क्या हो जाएगा, कैपेसिटी, और यही दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ओमनीपोटेंट। मतलब ऐसा पर्सन, ऐसा प्राणी, ऐसा
पर्सन जो सभी तरह का पोटेंशियल रखता हो, सभी प्रकार की शक्ति रखता हो, इसी को आप क्या बोलते हैं हिंदी में? सर्वशक्तिमान, जिसके पास सभी प्रकार की क्षमता हो। तो ये आपका क्या हो गया? ऑमनीपोटेंट। रूट वर्ड से आप लोग समझ रहे हैं, तो आप लोग इसका जो हिंदी मीनिंग है वो कभी नहीं भूल पाएंगे। कहीं पे भी अगर एक क्वेश्चन आता है तो ओमनी से आप लोगों को इसका मीनिंग बहुत ही आसानी से रिमेम्बर हो जाएगा। आप कब पढ़े थे? ओमनी का मीनिंग ऑल, पोटेंट का मीनिंग क्षमता, सभी प्रकार की क्षमता को रखने वाला। आपका क्या हो जाएगा? सर्वशक्तिमान। तो यहाँ पे हमने अभी दो वर्ड पढ़ लिए, क्या? ओमनीवोर, ओमनी का मीनिंग ऑल, वोर का मीनिंग खाना, सभी प्रकार की चीजें खाने वाला पर्सन क्या हो जाएगा? सर्वाहारी, ओमनीवोर। और सेकेंड वर्ड हमने पढ़ा ओमनीपोटेंट। ओमनी का मीनिंग क्या हो गया? ऑल, पोटेंट का मीनिंग पोटेंशियल से रिलेटेड है। ओमनीपोटेंट, सभी प्रकार की क्षमता को रखने वाला पर्सन क्या हो जाएगा? सर्वशक्तिमान। हम अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर आगे बढ़ते हैं, जो ओमनी आपका जो रूट वर्ड है उसी से बनाया गया है और एग्जाम में भी आ चुका है। यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है आपका ओमनी प्रेजेंट। यहाँ पे भी देखिए ये हो गया आपका ओमनी, ओमनी से स्टार्ट हो रहा है रूट वर्ड से, ओमनी मतलब ऑल। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ? प्रेजेंट, मतलब आपका उपस्थित। ये भी एक वर्ड है जिसका रूट वर्ड का मीनिंग क्या है? प्रेजेंट, उपस्थित रहना। तो सभी जगह पे उपस्थित रहने वाला सर्वव्यापी क्या कहलाएगा आपका? ओमनी प्रेजेंट। सभी जगह पे उपस्थित रहने वाला क्या हो जाएगा? ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी। नेक्स्ट वर्ड है आपका ओमनी साइंट। ये भी आपका दो वर्ड से मिलकर बना है। ओमनी आपका प्रीफिक्स हो गया और साइंट का मीनिंग क्या हो गया आपका? नॉलेज। यहाँ पे ओमनी का मीनिंग ऑल आपको याद हो चुका है। और ये साइंटिया, साइंटिया एक रूट वर्ड है। रूट वर्ड का मीनिंग क्या है? नॉलेज। साइंटिया रूट वर्ड भी आपको याद रखना है। देखिए मेन कुछ हेडिंग्स तो मैंने आपको पढ़ाया, ओमनी पढ़ा दिया, लेकिन जब इसके अंदर भी आपको जो वर्ड्स का हम क्लासिफाई अलग अलग कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको नए रूट वर्ड उसमें भी सीखने को मिल रहे हैं। तो इसमें देखिए साइंटिया आपने सीखा। साइंटिया जो रूट वर्ड है इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? नॉलेज। इसका मीनिंग क्या निकलता है? नॉलेज निकलता है। तो सभी प्रकार के ज्ञान को रखने वाला पर्सन क्या कहलाएगा? सर्वज्ञानी। सभी प्रकार के ज्ञान को रखने वाला पर्सन सर्वज्ञानी। ये दो वर्ड से बना है, ओमनी प्लस साइंटिया। साइंटिया का मीनिंग क्या है? नॉलेज। ओमनी का मीनिंग ऑल, सभी प्रकार का नॉलेज रखने वाला पर्सन सर्वज्ञानी। हम अब नेक्स्ट रूट वर्ड की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट रूट वर्ड हमारा क्या है? बोर। BORE, बोर। बोर जो है आपका यहाँ पे सफिक्स की तरह काम आता है। देखिए बोर जो है सफिक्स, सफिक्स आपने अभी सीखा कि किसी वर्ड के पीछे लगने वाले जो आपके रूट वर्ड होते हैं वो आपके सफिक्स होते हैं। और अगर आप उसका मीनिंग समझ जाते हैं तो आपको कई वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग समझने में हेल्प हो जाएगी। कहीं पे भी आपको अगर वोर मिलता है तो आप समझ जाएंगे अगर इसका सफिक्स वोर है तो ये किससे रिलेटेड है? खाने से रिलेटेड है। क्योंकि वोर का हिंदी मीनिंग क्या होता है? वोर रूट वर्ड का मीनिंग क्या निकलता है? टू ईट, खाना। यहाँ पे देखिए अब हम देखते हैं जो वोर वर्ड है उससे उस रूट वर्ड का यूज करके कितने नए वर्ड्स बनाए गए हैं जो एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। यहाँ पे नंबर फर्स्ट वर्ड देखिए लिखा है हर्बीवोर। हर्बीवोर का मीनिंग होता है शाकाहारी।
अब आपको याद ही नहीं है कि हर्बीवोर का मीनिंग क्या होता है, शाकाहारी। लेकिन अगर आपको रूट वर्ड्स याद है, रूट वर्ड्स जो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, अगर आपको याद है तो आपको तुरंत वहां पे एग्जैक्ट वहां पे आपको ये चीज रिमेम्बर हो जाएगी कि आपको हर्बीवोर का मीनिंग क्या होता है। बोर अगर याद आया आपको तो ये पता चल जाएगा कि खाने से मतलब है इसका, खाने से रिलेटेड इसका मीनिंग है। और यहाँ पे जो हर्ब लिखा हुआ है, हर्ब जो प्रीफिक्स लगा हुआ है, उस प्रीफिक्स का मीनिंग देखते हैं। प्रीफिक्स हर्ब जो लिखा हुआ है, हर्ब का मीनिंग क्या होता है, वेजिटेशन। वेजिटेशन का हिंदी मीनिंग क्या है, वनस्पति। वनस्पति मतलब जो आपके पेड़ पौधे हैं, जो पत्तियां हैं, जो आपके शाकाहारी वाली जो चीजें हैं, आपकी वेजिटेबल्स हैं, जो उसको खाना, उसको खाने से रिलेटेड है आपका क्या, हर्बीवोर। मतलब यहाँ पे वोर का मीनिंग क्या निकल रहा है, टू ईट। मतलब हर्बीवोर जो आपका वेजिटेबल्स खाने वाले जो पर्सन है, सारे वो जो भी है, जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं जो आपके यहाँ पे, तो हर्बीवोर का हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा, शाकाहारी। सभी प्रकार के वेजिटेबल्स खाने वाले क्या हो जाएंगे, शाकाहारी कहलाएंगे। हम वोर से रिलेटेड अपने सेकेंड मीनिंग, सेकेंड रूट वर्ड्स में, सेकेंड वर्ड्स में आते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये सारे वर्ड्स एग्जाम्स में, एसएससी एग्जाम्स में, अदर व्यापम से एग्जाम्स में जिसमें इंग्लिश आई है, वो सारे वर्ड्स आ चुके हैं। ये रिपीटेड वर्ड्स हैं जो आप लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। तो वोर से रिलेटेड हमारा सेकेंड वर्ड क्या है आपका, कार्निवोर। अभी आपने क्या पढ़ा, हर्बी बोर, शाकाहारी। अब हम आगे आ रहे हैं कार्निवोर्स में। यहाँ पे कार्नी रूट वर्ड जो है, जो आपका प्रीफिक्स है, कार्नी का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है, फ्लैश, मांस से रिलेटेड है। और यहाँ पे वोर तो आपने अभी पढ़ा, ईट टू ईट, खाना। तो यहाँ पे दोनों का मीनिंग मिलकर क्या बनेगा कि ऐसे पर्सन, ऐसे प्राणी जो आपके मांस खाने वाले होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मांसाहारी। उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कार्निवोर। नॉर्मली अगर ये वर्ड अगर आप याद करेंगे तो कभी याद नहीं होगा, बहुत मुश्किल से याद होता है। कार्निवोर का मीनिंग क्या होता है, मांस खाने वाले। लेकिन अगर रूट वर्ड आपको पता है कि कार्नी का मीनिंग होता है फ्लैश, और वोर का मीनिंग होता है खाना, फ्लैश खाने वाले पर्सन क्या होते हैं, मांसाहारी, कार्निवोर। तो अब आपको कभी नहीं भूलेगा क्योंकि याद हो चुका है आपको। इसी वोर से रिलेटेड हम अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्रामिनी वोर। ग्रामिनी वोर, वोर मतलब समझ गए हैं खाना, लेकिन अब क्या खाना, क्या खाने वाला पर्सन। तो ये है आपका ग्रामीण रूट वर्ड। ग्रामीण रूट वर्ड का मीनिंग होता है ग्रास। ग्रास मतलब घास। तो ग्रामीणी रूट वर्ड का मतलब होता है ग्रास, और ग्रास का मतलब क्या होता है, घास। और ये वोर का मीनिंग क्या है यहाँ पे, टू ईट, खाना। तो घास खाने वाले पर्सन क्या हो जाएंगे आपके, घास खाने वाले प्राणी क्या हो जाएंगे आपके, ग्रामीणी वोर। वन हु दैट ईट ग्रास, मतलब ऐसे, ऐसा पर्सन, ऐसा प्राणी जो घास खाता है, वो क्या हो जाएगा आपका, ग्रामिनी वोर, ग्रामनी वोर हो जाएगा। तो अभी तक आपने जितने रूट वर्ड्स पढ़े हैं उसको रिवाइज करते जाइएगा। हम अपने वोर से रिलेटेड आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक आपका ये वाला रूट वर्ड है, ये वाला वर्ड है जो वोर से रिलेटेड बना हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बना हुआ है एग्जाम में। वोरेसियस। वोरेसियस, वोर का मतलब खाना, और यहाँ पे सियस वर्ड लिखा हुआ है, अत्यधिक से मतलब है इसका। सियस का मतलब है अत्यधिक से रिलेटेड है, मतलब ज्यादा खाने वाला पर्सन, ज्यादा खाने वाला प्राणी क्या कहलाता है आपका, वोरेसियस। इसका होगा मीनिंग अत्यधिक खाने वाला, वन हु दैट ईट मोर, ज्यादा खाने वाला। तो ये क्या हो जाएगा आपका, वोरेसियस। अब हम अपने
अपने नेक्स्ट रूट वर्ड की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट रूट वर्ड आपका क्या है, यहाँ पे देखिए, ये कई बार आ चुका है आपका एसएससी में। देखिए एसएससी एग्जाम्स जो है ऑलवेज प्रीवियस ईयर की वोकैब के पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो इसलिए आप अगर एक बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रूट वर्ड के थ्रू पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को ऑलवेज हमेशा जितने एसएससी एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स में आपको हेल्प मिलेगी, स्पेशली एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स में जो अभी जस्ट आने वाला है, अपकमिंग है। तो ये सारी जो क्लासेस हैं मैंने स्पेशली एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट्स के लिए ये रूट वर्ड्स मैंने स्टार्ट किए हैं पढ़ाना आपको, और जो हर एग्जाम को कवर करेगा, हर व्यापम्स के एग्जाम्स को भी कवर करेगा। तो देखिए यहाँ पे गैमी का मीनिंग क्या होता है, गैमी जो रूट वर्ड है, गैमी का मीनिंग बनता है मैरिज। गैमी का मीनिंग क्या होता है, मैरिज। वैसे ये वाला रूट वर्ड इस टाइम पे आपको जल्दी याद होगा, इस समय मैरिज भी हो रही हैं, शादियां हो रही हैं, आप लोग जा ही रहे होंगे, है ना, जा रहे होंगे तो आपको मैरिज ये गैमी वाला रूट वर्ड अच्छे से याद होगा, और जिनकी हो गई है उनको और अच्छे से याद होगा। तो चलिए ठीक है, तो गैमी का मीनिंग क्या निकलता है रूट वर्ड का, मैरिज। और यहाँ पे अब हम देखते हैं गैमी सफिक्स। देखिए यहाँ पे गैमी सफिक्स की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो गैमी से अब जो नए वर्ड्स बन रहे हैं वो पढ़ते हैं जो एग्जाम्स में आ चुके हैं, ऐसे ही वर्ड्स नहीं है ये। देखिए तो ये लिखा हुआ है मोनोगैमी, यहाँ पे भी दो, ये जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है आपका प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। तो देखिए यहाँ पे ये जो मोनो वर्ड है इसका ऑलवेज इस रूट वर्ड्स का मीनिंग याद रखिएगा कि मोनो जो रूट वर्ड है इसका मीनिंग होता है सिंगल। जब भी कोई वर्ड मोनो से स्टार्ट होगा तो आप समझिएगा कि वहां पे कोई ना कोई सिंगल एक से बात हो रही है, एक से रिलेटेड बात हो रही है। तो मोनो का मीनिंग क्या हुआ, सिंगल। और यहाँ पे गैमी जो हमने अभी रूट वर्ड पढ़ा है गैमी, गैमी का मीनिंग क्या हो जाएगा, मैरिज। तो इसका मीनिंग आप लोग अब खुद ही से निकाल सकते हैं, आप सेल्फ ये काम कर सकते हैं। मोनो का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, सिंगल होता है, और गैमी का मीनिंग क्या होता है, मैरिज। तो एक विवाह करने की जो प्रथा होती है, जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो क्या कहलाती है, आपकी मोनोगैमी कहलाती है। मोनोगैमी एक विवाह करने की प्रथा, एक विवाह करने की प्रैक्टिसेस। हम गैमी से रिलेटेड नेक्स्ट वर्ड पढ़ेंगे। अब मोनो का मतलब क्या पढ़ा था आपने, सिंगल। और यहीं पे आपका सेकंड जो वर्ड आता है, जो सेकंड आपका वो कैब आती है एग्जाम में वन वर्ड से रिलेटेड, वो आती है बाईगैमी। अब आप लोग बाय का मीनिंग याद रखिएगा। देखेंगे आप नोटिस करेंगे अभी तक आप जितने भी वर्ड कहीं पे भी आपने बाय से रिलेटेड अगर कोई वर्ड पढ़ा होगा तो वहां पे आपको दो से रिलेटेड मीनिंग जरूर स्टार्ट किया होगा, वहां पे कोई ना कोई मीनिंग ऐसा निकला होगा जिसका हिंदी मीनिंग दो से मतलब होगा। तो यही है आपका बाय का जो बाय रूट वर्ड जो है उसका हिंदी उसका मीनिंग क्या होता है, टू। मतलब बाय जो प्रीफिक्स है उससे स्टार्ट होने वाला जब भी वर्ड होता है वो टू से रिलेटेड होता है। और गैमी का मीनिंग आपको पता है, मैरिज। तो बायगैमी, अब आप लोग बताइए क्या होगा बायगैमी का मीनिंग, मतलब दो विवाह करने की प्रथा, दो मैरिज करने की प्रैक्टिसेस क्या हो जाएगी आपकी, बायगैमी। अब नेक्स्ट हम नंबर थर्ड देख रहे हैं गैमी से रिलेटेड अपना वर्ड जो एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पे देखिए पॉलीगैमी, ये भी दो वर्ड से रिलेटेड बना हुआ है। आपको कोई भी नया वर्ड, नई वोकैब सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप रूट वर्ड को आप कनेक्ट करते जाइए। यहाँ पे रूट वर्ड आप सीख रहे हैं। अब रूट वर्ड का मतलब ये है कि इससे रिलेटेड, ये तो आप हिंदी मीनिंग इसका सीख गए, इससे रिलेटेड अब आगे फ्यूचर में कोई भी नया वर्ड आपको मिलता है तो आप उसका भी मीनिंग निकाल सकते हैं, उसका मीनिंग भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए
अब यहाँ पे पॉली का मीनिंग क्या होता है? मैनी। पॉलीथीन आप लोगों ने सुना है, पॉलीथीन क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे आपके केमिकल्स बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है, इसलिए उसको पॉलीथीन कहते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे पॉली का मतलब मैनी और गैमी का मतलब मैरिज, मतलब एक से अधिक, दो से अधिक विवाह करने की जो प्रथा होती है उसे बहुविवाह जो कहते हैं, उसी को कहते हैं आपका पॉलीगैमी, बहुत सारे विवाह करने वाले। तो ऐसे कौन से पर्सन है बहुत सारे विवाह करने वाले, आप लोगों को याद हो क्या? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन कौन से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, आप लोगों के टाइप्स के कुछ पर्सन है, उन्हें भी पढ़ेंगे वो कैसे पर्सन होते हैं। देखिए, ये आपको अच्छा लगेगा, क्या लिखा हुआ है? मीसोगैमिस्ट। यहाँ पे ये भी दो वर्ड से बना हुआ है, इसका जो आपका प्रीफिक्स है वो मीसो से रिलेटेड है। मीसो आपका जिस वर्ड में आपको मीसो से स्टार्ट करे, मीजन से स्टार्ट करे, तो आप ये समझिएगा हेट, नफरत से उसका मीनिंग निकलने वाला है। देखिए, मीसो, मीसन का जो हिंदी मीनिंग होता है, जो रूट वर्ड का जो मीनिंग फाइंड होता है, मीनिंग निकलता है, वो हेट से मतलब होता है। और यहाँ पे गैमिस्ट, गैमी से बना हुआ है और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? मैरिज, मतलब शादी से नफरत करने वाले लोग, शादी से नफरत करने वाले पर्सन को क्या कहते हैं? मीसोगैमिस्ट कहते हैं। तो आप लोगों में जो जो शादी से नफरत करने वाले पर्सन है, नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने रूट वर्ड में। नेक्स्ट हमारा जो रूट वर्ड है वो है डेमो। नेक्स्ट हमारा रूट वर्ड है डेमो। डेमो आपको याद रखना है कि डेमो का रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? पीपल। मतलब डेमो देखिए प्रीफिक्स से बना हो, प्रीफिक्स बना हुआ है हर वर्ड्स के लिए, मतलब हर वर्ड्स में डेमो प्रीफिक्स की तरह यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए डेमोक्रेसी लिखा हुआ है। अब आपको याद आया होगा डेमोक्रेसी लोकतंत्र होता है, लेकिन कैसे इसका हिंदी मीनिंग बना लोकतंत्र? डेमो का मीनिंग क्या हो जाएगा? पीपल, और क्रेसी का मीनिंग क्या हो जाएगा? रूल, मतलब लोगों पर, जनता पर रूल करने की प्रथा, जनता पर रूल करना क्या कहलाता है आपका? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। अब आपको डेमोक्रेसी का मीनिंग नहीं भूलेगा, क्योंकि आपने रूल वर्ड से पढ़ लिया है। डेमो का मीनिंग क्या होता है? पीपल, और क्रेसी का मीनिंग क्या होता है? रूल, जनता पर रूल करना। सेकेंड जो वर्ड है अपना, क्या लिखा हुआ है? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी ये भी पीपल से रिलेटेड है। डेमोग्राफी, इसको आपको याद रखना है कि लोग, जनसांख्यिकी इसका हिंदी मीनिंग होता है, और इसको इस तरह से आपको पढ़ लेना है, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, बर्थ, मैरिज, हेल्थ। मतलब जनता के बारे में किसी एक टॉपिक को लेकर स्टडी जो की जाती है वो क्या कहलाती है? आपकी डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी। इसको डायरेक्ट आपको ऐसा याद कर लेना है कि किसी प्रकार की स्टडी जो लोगों की जाती है उसे क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, बर्थ, मैरिज, हेल्थ, ये आपका क्या होता है? आपका डेमोग्राफी। डेमो जो रूट वर्ड है उसका आपका नेक्स्ट वर्ड जो बन रहा है वो देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? डेमोफिला। डेमोफिला। अब यहाँ पे फिर से आप एक नया रूट वर्ड सीखेंगे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। जहां पे फिला आपको वर्ड मिलता है, फिला का जो हिंदी मीनिंग होता है, फिला का मीनिंग होता है लव। अब जहां पे आपको फिला से मतलब होता है, वहां पे आप देखिएगा लव से रिलेटेड, मतलब उस चीज को आपको करना अच्छा लगता है या अच्छी लगती जगह है वो, तो वो आपको फिला से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डेमोफिला। डेमो मतलब पीपल, अभी आपने देख लिया, और यहाँ पे फिला मतलब लव।
मतलब पीपल भीड़, लोग, और भीड़ को पसंद करने वाला क्या कहलाएगा आपका? डेमोफिला। फिला मतलब लव, पसंद करना, तो भीड़ को पसंद करने वाला डेमोफिला। याद रखिएगा, डेमो मतलब पीपल, फिला मतलब लव। पीपल को पसंद करने वाला, भीड़ को पसंद करने वाला क्या हो जाएगा आपको? डेमोफिला। नेक्स्ट आगे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट डेमोफोबिया। यहाँ फिर से आप एक नए रूट वर्ड को सीखेंगे। इसके पहले आपने फीला का मीनिंग क्या पढ़ा था? लव। अब यहाँ पे देखिए एक और रूट वर्ड, डेमो तो आपको पता है कि पीपल होता है, और इसके बाद यहाँ पे देखिए फोबिया। फोबिया अच्छे से याद रखिएगा, ये भी एक रूट वर्ड है और इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं जो हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में फोबिया से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, अभी पटवारी के एग्जाम में भी फोबिया से रिलेटेड कई वर्ड आए थे, वन वर्ड पूछा गया था फोबिया से रिलेटेड, तो वो इससे जितने रिलेटेड रूट वर्ड आए हुए थे, जितने वर्ड आए हुए थे वो अपनी नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ अभी ये याद रखिए कि फोबिया का हिंदी मीनिंग क्या होता है? फियर, डर से रिलेटेड है। तो जो भी वर्ड आपका फोबिया से स्टार्ट होता है या फोबिया पे खत्म होता है वो किसी ना किसी चीज का डर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या है? डेमोफोबिया। डेमो मतलब पीपल, लोग, तो लोगों से, भीड़ से डरने वाला क्या कहलाएगा आपका? डरने, डरना, भीड़ से डरना क्या हो जाता है? डेमोफोबिया। बहुत सारे लोग होते हैं उन्हें भीड़ से डर लगता है, नहीं जाते हैं भीड़ के पास, है ना, तो वो क्या होते हैं? डेमोफोबिया। जैसे आपके यहाँ जो छोटे बच्चे होते हैं, जब फैमिली में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं तो वो नहीं जाते हैं, बाहर ही नहीं निकलते हैं। तो आप लोग की, जब आप लोग के यहाँ गेस्ट आते थे बहुत सारे, तो आप लोग किचन में रहते हैं या फिर किसी रूम में रहते हैं, तो मम्मी पापा क्या बोलते हैं? जाओ नमस्ते करके आओ। तो आप लोग को बहुत डर लगता है क्योंकि बहुत सारे नए लोग बैठे रहते हैं। तो आप लोगों को भी क्या है? डेमोफोबिया। आप लोगों को भी डेमोफोबिया है। मतलब बचपन में था, आप तो नहीं, अब आप लोग कहीं से भी निकल जाते हैं, नमस्ते भी नहीं करते हैं। चलिए, तो कोई बात नहीं, आप लोगों को बुरा नहीं कह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका डेमोगॉग। डेमोगॉग, ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये जल्दी से याद नहीं होगा लेकिन अब याद हो जाएगा आपको। डेमो का मीनिंग क्या है? पीपल, और यहाँ पे गॉग, एगॉग्स, ये एगॉग्स एक रूट वर्ड है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? टू लीड, नेतृत्व करना। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? एगॉग्स का मीनिंग टू लीड, नेतृत्व करना। तो यहाँ पे इसका एक बहुत अच्छा मीनिंग निकल रहा है, इसको आपको डायरेक्टली याद कर लेना है। क्या है डेमोगॉग? कैसे पर्सन होते हैं डेमोगॉग? देखिए, भीड़ को झूठे वादे कर प्रभावित करने वाला नेता। यहाँ लीड से ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे लीडरशिप, नेताओं की बात हो रही है। मतलब अभी आजकल तो ऐसे ही नेता है मैक्सिमम कि जो भीड़ को अपने झूठे वादे, जैसे इलेक्शन आने वाले रहते हैं, आप देख रहे हैं अभी इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन आने वाले रहते हैं, तो क्या करते हैं कि लास्ट टाइम पे ही सारे वादे कंप्लीट करते हैं और स्टार्टिंग में अभी से वादे कर देंगे जब इलेक्शन हो जाएगा, और वो वादे जब इलेक्शन पूरे होने वाले रहते हैं तब कंप्लीट किए जाते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं ये लोग? भीड़ को झूठे वादे कर प्रभावित करने वाला नेता। सभी नेता ऐसे ही होते हैं, है ना, मैक्सिमम। चलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्या पढ़ा आपने? डेमोगॉग, भीड़ को झूठे वादे से प्रभावित करने वाला नेता। तो यहाँ पे अब आपने यहाँ तक हमारे लास्ट स्लाइड तक सारे रूट वर्ड्स आज के पढ़ लिए, कंप्लीट कर लिए हैं। अब एक फाइनल सेशन में आ रहे हैं जो मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चंस यहाँ पे सेट करके रखे हुए हैं। अगर आप सभी ने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर, ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम्स में, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप क्विकली करेंगे और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ देना है। अपना नाम लिखिएगा और ये सारे कमेंट, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो मैंने सेट किए ये सभी के आंसर्स आपको देना है। जो स्टूडेंट इसके सारे क्वेश्चंस के आंसर सही देगा उस स्टूडेंट का नाम मैं अपनी नेक्स्ट क्लासेस में यहाँ पे बोलूंगी, तो याद रखिएगा। देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और इसे आपको समझकर, ये सभी क्वेश्चंस मैं अभी अपना स्टार्टिंग की क्लासेस से आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। क्वेश्चन देख लीजिए। एक चीज याद रखिएगा, सारे स्टूडेंट्स को वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये क्विकली आंसर्स बन ही जाएंगे।
और आपको अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में ये सभी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं सारे स्टूडेंट्स को। वीडियो को लाइक करते जाइए जल्दी जल्दी से। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है। अब आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से डरेंगे नहीं क्योंकि आपने रूट वर्ड पढ़ लिया ना, तो अब आपको ये सारे वर्ड्स इजी लगने लगेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। वन वर्ड, वन हु इज ऑल पावरफुल, जो पूरी तरह से शक्तिमान है, पूरी तरह से सारी शक्तियां हैं उसके अंदर, वो क्या कहलाएगा। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, डेमोटिक्स, ऑमनीबस, ऑमनीपोटेंट, एक्सोगेमी। कुछ याद आ रहा है, इससे पहले कुछ पढ़ाया था आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग वन लाइफ पार्टनर, एक लाइफ पार्टनर को रखने की प्रथा क्या होगी। अभी इसके पहले गैमी से रिलेटेड वर्ड कुछ आपको पढ़ाया था। देखिए इसमें ऑप्शन क्या लिखे हुए हैं, ऑक्सीगैमी, फिलोगैमिस्ट, बाइगैमी, मोनोगैमी। अब कुछ याद आ रहा होगा आपको, आप आंसर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। नेक्स्ट लिखा हुआ है अ फॉन्डनेस फॉर प्राउड, प्राउड को पसंद करने वाला। फॉन्डनेस मतलब इंटरेस्ट है उसको, भीड़ में रहना अच्छा लगता है, प्राउड को पसंद करने वाला। इसके लिए भी चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। डेमोफोबिया, फोबिया कुछ याद आया आप लोगों को, डर से रिलेटेड। मिसोगैमी, गैमी कुछ याद आया आपको, मैरिज से रिलेटेड। डेमोफोबिया, डेमो कुछ याद आया, पीपल से रिलेटेड। और यहाँ पे डेमोटिक्स लिखा हुआ है। चार ऑप्शन मिलेंगे आपको, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे इसके आंसर करते जाइए। नेक्स्ट लिखा हुआ है वन हु दैट ईट्स फ्लेश। अब आपको कुछ याद आया, फ्लेश मांस, हाँ वही आपको कुछ याद आया होगा, वोर खाना। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, फ्रूगीवोर, कार्निवोर, वोरेशियस और ऑमनीबस। अब आपको जल्दी से आंसर करना है इसका क्या होगा। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है, नेक्स्ट सेंटेंस आपका है वन हु नोस ऑल, वह जो सर्वज्ञानी है, सारी चीजें जानता है, वो क्या कहलाएगा, उसे क्या बोलेंगे वन वर्ड में। जल्दी से बोलिए कमेंट बॉक्स पे, जल्दी जल्दी आंसर करिए सारे स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑमनी साइन, ऑमनी कुछ याद आया, ऑल, फिर इसके बाद ऑमनी प्रेजेंट, ऑमनी बस, और यहाँ पे कैकोलॉजी, कैकोलॉजी लिखा हुआ है। याद करिए क्या कौन सा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अ लीडर हु कैन इन्फ्लुएंस पीपल बाय फॉल्स क्लेम्स एंड प्रोमिसेस, वह पर्सन जो लोगों से गलत प्रोमिसेस करके करता है और लोगों को इम्प्रेस करता है, वो पर्सन। अभी लास्ट में ही मैंने ये आपको वर्ड वो क्या पढ़ाई है। देखिए इसके लिए ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, डेमोग्राफी, डेमोगोग और डेमोक्रेसी और डेमोफिला। फिला कुछ वर्ड याद आया, लव से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपके हुए लास्ट क्वेश्चन। सिर्फ ओनली मैंने 6 क्वेश्चन ही डिजाइन किए। इसके पहले आपने जो रूट वर्ड पढ़े हैं उससे कई चीजें आप लोगों ने सीख ली है ऑलरेडी, और उससे भी कई क्वेश्चन बन गए हैं, बनते हैं, जो आप लोगों को अब बनने लगे हैं फाइनली इस क्लास के बाद। तो हम वीडियो को फाइनली क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। लाइक एंड शेयर करिए और कमेंट बॉक्स पे आपको जिस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए उसको आप राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्लासेस इसी रूट वर्ड को और नए रूट वर्ड सीखेंगे, नए रूट वर्ड्स, नए क्वेश्चंस रहेंगे, और जो स्टूडेंट्स अपने नेम के साथ राइट आंसर करेंगे उन स्टूडेंट्स का नाम भी नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ पे सबके सामने लाऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।